इस ट्यूटोरियल में सिखाया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। ऑलरेडी हमारे पास ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें हम एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन यानी कि आरएफक्यू डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि फुल साइकिल है। अगर 1 सितंबर यानी कि गो लाइव डेट के बाद हमारा कोई टेंडरिंग प्रोसेस हुआ है, उस केस में, या फिर कोई एस्टिमेशन अप्रूवल उसके बाद हुआ है, उस केस में हम कंप्लीट का साइकिल रन करेंगे, यानी कि परचेज रिक्विजिशन, देन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन परचेज ऑर्डर एंड देन उसका रिसीविंग यानी कि एमबी। बट कुछ केसेस में ऐसा है कि हमारा 1 सितंबर से पहले कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है या सब डिटेल्स हो चुकी हैं, बट हमको एक रिसीविंग करना है, एमबी करना है 1 सितंबर के बाद। उन केसेस में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने में यूजर्स को प्रॉब्लम आ रहा है, उसका मैं प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले सर हमको ये सर्च करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एसएपी सिस्टम में क्रिएटेड है कि नहीं। उसको सर्च करने के लिए ZMM_CON_सर्च एक ट्रांजेक्शन कोड है। ये कॉन्ट्रैक्ट सर्च करने का टी कोड है। सर्चिंग से मेरा मतलब है कि एसएपी में वो कॉन्ट्रैक्ट अपलोड हुआ है कि नहीं, और उसकी डिटेल्स चेक करने का तरीका। एंटर करेंगे। यहाँ पे सर लेगेसी एसएपी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट आपको सर्च करना है तो कॉन्ट्रैक्ट रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, और परचेज ग्रुप यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट इशू की है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सर्कल से इशू हुआ है तो सर्कल का कोड यानी कि सी से शुरू करके सर्कल का कोड हम डालेंगे, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डिवीजन से है तो 3 डिजिट डिवीजन का कोड डालेंगे। डिजाइन सर्कल से है तो 7 सीरीज के कोड्स डालेंगे। और अगर आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्टार दबाएंगे। स्टार से सारे कॉन्ट्रैक्ट बने हुए आ जाएंगे एसएपी में। ये देखिए सर, अब यहाँ पे इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट में सर्च कैसे किया जाए सर। इसको सेलेक्ट करना है, फिल्टर फॉर एग्जांपल मेरे कॉन्ट्रैक्ट का नंबर 150 है, एग्रीमेंट नंबर, तो स्टार 150 स्टार एंटर करेंगे। ये वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे जिसमें 150 आ रहा है। तो अगर अगर हमें यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो डायरेक्टली हमको यूजर मैनुअल या रिकॉर्डिंग फॉलो करना है डिस्पैच इंस्ट्रक्शन क्रिएशन का विद रेफरेंस टू ए कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। अगर इन केस आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो हमें नया कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बैक आएंगे सर, ME31K। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा सर, कोड्स, मटेरियल कोड, सर्विस कोड और वेंडर मास्टर के कोड्स कैसे सर्च करें। ZMM_MDM एक ट्रांजेक्शन कोड है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मटेरियल, वेंडर और सर्विस तीनों के कोड मिलेंगे। वेंडर पे सेलेक्ट करेंगे सर, यहाँ पे उसको हम पैन नंबर से, जीएसटीएन नंबर से सर्च कर सकते हैं या टोटल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सारा एसएपी प्रोडक्शन सिस्टम में जो भी रजिस्टर्ड वेंडर है सबका लिस्ट हमारे पास आ जाएगा। तो हमको अगर कोई वेंडर क्रिएट करवाना है तो हमको पहले ये चेक करना है कि एसएपी प्रोडक्शन में यानी कि इस रिपोर्ट में वो वेंडर दिख रहा है कि नहीं। अगर वो दिख रहा है तो उसका कोड यूज करना है, अदरवाइज ओनली वही वेंडर हमें भेजने हैं जो क्रिएटेड एसएपी में नहीं है। ठीक है सर, अभी जाते हैं वापस कॉन्ट्रैक्ट पे। ME31K कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन। वेंडर जैसे कि मैंने बताया सर, कोड से सर्च करके या फिर डायरेक्टली आप यहां से सर्च करके एक वेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सर ई सीरीज के भी वेंडर आ रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉय वेंडर्स। हमको ई सीरीज वाले एम्प्लॉय वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है हमें। फॉर एग्जांपल अजय एयर प्रोडक्ट एक एग्जांपल लेते हैं सर, इसका एग्रीमेंट क्रिएट करा है, नंबर हमने ले लिया है। एग्रीमेंट टाइप दूसरा स्टेप होगा। एग्रीमेंट टाइप हमारा फील्ड, सेंट्रल या सेंट्रल टर्न की 3 हो सकते हैं। सेंट्रल और सेंट्रल टर्न की यूज होगा डिजाइन सर्कल की साइड से, और अगर हम डिवीजन, सर्कल या जोन पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या सब डिवीजन पे कर रहे हैं तो हम फील्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन जो किया जाएगा सर इंजीनियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आईडी से किया जाएगा। मतलब अगर कोई एई वर्क ऑर्डर कर रहे हैं तो वो एई के आईडी से किया जाएगा। अगर डिवीजन लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक्सएन सर के आईडी से किया जाएगा। अगर एसई सर्कल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एसई सर के, और अगर जोन लेवल पे हो रहा है तो सी सर के आईडी से इश्यू होगा कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट का डेट लेंगे सर, क्योंकि ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है तो ऐसा हो सकता है कि ये 5th मंथ में हुआ हो। देन सर एग्रीमेंट का जो फील्ड है, इसमें बहुत लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं कि यहाँ पे पुराना अपना एग्रीमेंट का नंबर डालते हैं। इसको हमें ब्लैंक रखना है, इसमें कोई नंबर नहीं डालना है एग्रीमेंट का। परचेज ऑर्गेनाइजेशन या तो सेलेक्ट करिए या ऑलवेज 1000 सीधा डाल सकते हैं आप। परचेज ग्रुप या तो आपको 3 डिजिट कोड याद है तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। अगर सर्कल से है तो वो सी से स्टार्ट होंगे, सी, या यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। कोई मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ सर्कल लेवल के, फॉर एग्जांपल ETC2 आगरा।
बाकी कुछ भी क्लिक नहीं करना है, आपको एंटर करना है। देखिए कुछ वार्निंग आ सकते हैं येलो कलर में, आपको कुछ नहीं उसमें सोचना है, एंटर करना है सिंपली। नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी एंड आपसे पूछेगा। अभी यहाँ पे आप मैं डमी डेट डाल रहा हूँ, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की एंड डेट है वो आपको डालनी है। यहाँ पे आपको अपना एग्रीमेंट नंबर डालना है, जो आपका एक्चुअल एग्रीमेंट नंबर है, ताकि रिपोर्टिंग जो पर्पज से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की रिपोर्ट आपको दिखाया था मैंने कॉन्ट्रैक्ट सर्च, वहां पे यही एग्रीमेंट नंबर दिखता है, तो आपको रिपोर्टिंग में दिखता रहेगा कि एसएपी का एग्रीमेंट नंबर और ये एग्रीमेंट नंबर का लिंक बनाता है ये। टेंडर आईडी जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सर, एलडी एप्लीकेबल है कि नहीं, आप ये सारी डिटेल फिलअप करेंगे, नेचर डाल देंगे, सारी जो भी आपको यहाँ पे फील्ड दिख रही है सारी कस्टम फील्ड है, एलओआई है कि नहीं, एलओए है कि नहीं, एक्सटेंशन डेट क्या है, जितनी भी मैक्सिमम डिटेल्स आपके पास है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए सर, एंटर करिए। अभी आपको न्यू स्क्रीन पे लेके जाएगा सर, आप चाहिए कुछ आपको फिर से पीछे स्क्रीन पे जाके भरना है तो बैक नहीं दबाना है सर, हेड का बटन दबाना है, इसका मतलब हेडर डिटेल पे वापस वो ले जाएगा। देन वापस उधर आने के लिए ओवरव्यू दिस बटन। अभी सर ए और आई, जैसा कि मैंने परचेज रिक्वेशन के ट्यूटोरियल में भी बताया सर, यहाँ पे एक एक्सेल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए, आपको यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे सर, आइटम कैटेगरी डी और के, O&M सर्विस, प्रोजेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कंजम्पशन मटेरियल का, टीएनपी नॉन प्रोजेक्ट O&M मटेरियल, यही केसेस आपको आएंगे। आपको सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट की स्क्रीन पे डालना है, जैसे कोई O&M सर्विस, आप कोई गार्ड के लिए कोई सर्विस ले रहे हैं या कोई टेलीफोन बिल के लिए आपको यूज करना है, चाहे परचेज ऑर्डर में चाहे वो परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में, आप यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे। अभी मैं आपको एक सैंपल सर करके दिखा देता हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसे व्हीकल हायरिंग चार्जेस के लिए, ये सर्विस है तो डी लेंगे, व्हीकल हायरिंग क्योंकि हमारा O&M सर्विस है, अकाउंट असाइनमेंट में हम लोग के यानी कि कॉस्ट सेंटर लेंगे, व्हीकल हायरिंग चार्जेस, एंटर करेंगे सर। मटेरियल ग्रुप पूछेगा, मटेरियल ग्रुप्स को हम सेलेक्ट करेंगे सर, व्हीकल हायरिंग, एस से शुरू होने वाले ग्रुप यूज करेंगे सर्विसेज के लिए हमेशा। प्लांट कोड सर देंगे इसमें, डिवीजन का कोड अपना जो भी हमारा डिवीजन का कोड है 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 44159, और सबस्टेशन का कोड, कौन से सबस्टेशन में रिक्वायरमेंट है। अगर जेनरिक रिक्वायरमेंट है सर तो हम सेंट्रल स्टोर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एग्जांपल एक स्टोरेज लोकेशन का लेता हूँ, एंटर करेंगे। ये एक न्यू स्क्रीन सर आएगा ओपन होके, यहाँ पे हमको वो सर्विस एग्जैक्ट सेलेक्ट करना है। अभी तक हमने बस एक टेक्स्ट डाला था सर, अभी आपको एक्चुअल सर्विस यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे स्टार, इसको हमेशा कैपिटल में रखना है सर, ये हमें बिल्कुल याद रखना है कि कैपिटल में सर्च होगा, एंटर। ये देखिए हायरिंग ऑफ व्हीकल विद ड्राइवर, हायरिंग ऑफ व्हीकल विद ड्राइवर इन डेज का अलग है और नॉर्मल अलग है मंथ का, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। ये मंथ फॉर एग्जांपल 15,000 पर मंथ फॉर 5 मंथ्स, क्वांटिटी और ग्रॉस प्राइस, एंटर करेंगे। एंटर करते ही मुझे कॉस्ट सेंटर पूछेगा, कॉस्ट सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं सर, या तो F4 से, या फिर आपको अपना कॉस्ट सेंटर याद हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉस्ट सेंटर डाल सकते हैं। बैक करेंगे सर, ये ऑटोमेटिकली सारा इसने 75,000 कैलकुलेट कर दिया। सिमिलरली अगर मल्टीपल आपके सर्विसेज हैं, यहाँ पे आप मल्टीपल सर्विस ऐड कर सकते हैं। हेडर की डिटेल में दोबारा कुछ चेक करना है तो हेडर की डिटेल में दोबारा चेक कर सकते हैं। ओवरव्यू में आके आपको कोई आइटम ऐड करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स भी सिमिलर वे में ऐड कर सकते हैं सर। जैसे सर कोई, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, कोई हमें मटेरियल O&M का परचेज करना है, बेस्ड ऑन दिस चार्ट आप सब चीजें कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं एक दिखा देता हूँ O&M मटेरियल परचेज का, एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, स्टैंडर्ड, और अकाउंट असाइनमेंट भी ब्लैंक रखना है। यहाँ पे व्हीकल हायरिंग का हमने शॉर्ट टेक्स्ट में डाला था, यहाँ पे हमको मटेरियल में एक मटेरियल कोड डालना पड़ेगा सर। मटेरियल कोड सर्च करने का तरीका अगेन सेम है सर, मैं F4 हेल्प पे क्लिक करूंगा, ये बटन पे क्लिक करूंगा एरो, यहाँ पे मैं एक CT फॉर एग्जांपल सर्च करना है तो CT देखेंगे सर, यहाँ पे आप प्लांट कोड डाल देंगे तो और रिफाइंड रिजल्ट आएंगे फॉर योर प्लांट ओनली। जैसे चेक नेट CT 11 kV एक एग्जांपल के तौर पे, एंटर करेंगे सर। यहाँ पे सर नेट प्राइस डालेंगे इसका 10,000 फॉर एग्जांपल, और इसका क्वांटिटी डालेंगे 10। और सिमिलरली जैसे हमने ऊपर डाला था सर पिछले आइटम में, हम स्टोरेज लोकेशन और डिवीजन का कोड डालेंगे। ये एक पॉपअप आएगा, इसको सिंपल एंटर करेंगे हम लोग।
अभी ये एंटर से इसलिए नहीं जा रहा है सर, इसको क्लोज करेंगे, अभी ये ऑटोमेटिकली आ गया है। तो जैसे ही हमारा ये आइटम ऐड हुआ है, सिमिलरली हम और भी आइटम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेस सेम रहेगा सर, सर्चिंग ऑफ मटेरियल एंड सर्विस, दो ही ऑप्शन आपके रहेंगे। अगर आप कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड सर्विस लेते हैं तो मैं प्रोजेक्ट का भी आपको करके दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट रिलेटेड सर्विस, सर्विस ग्रुप सिमिलर वे में सर्च करेंगे, डिवीजन कोड एंटर करेंगे तो सर्विस वाला स्क्रीन आ गया फिर से सर, क्योंकि सर्विस की डिटेल हम भर रहे हैं। कोई भी एक सर्विस हम सेलेक्ट करते हैं सर, एंटर करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे 10 और प्राइस। तो इसमें आपको एक WBS एलिमेंट पूछेगा, मतलब जो वर्क है आपका, कौन से वर्क में इसका कॉस्ट या बजटिंग चेक होगा। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, कंस्ट्रक्शन हम सर्च करेंगे, यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्शन के आपके वर्क दिखेंगे। जिस भी वर्क में आपको सर्विस बुक करनी है, हम इसको सर्च करके एंटर करेंगे और बैक आ जाएंगे। ये सारी डिटेल सर सिमिलरली आप और भी तरीके से, जैसे कि मैंने 6 तरीके बताए थे, आप सारे आइटम सर्च कर सकते हैं। तरीका सर एग्जैक्टली सेम रहेगा। अभी हम वापस SAP में आके सर इसको सेव करते हैं। पॉपअप आएगा, इसको यस करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट का नंबर सर जनरेट होके आएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट का नंबर हम स्टोर करेंगे, सेव करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ सर, मान लीजिए कुछ गलती से आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई आइटम डाल दिया है जिसको आपको डिलीट करना है या चेंज करना है, तो ME32 के एग्रीमेंट का नंबर, जिस एग्रीमेंट में SAP एग्रीमेंट नंबर जिसमें हमें चेंज करना है, हमको अपना लेगेसी वाला पुराना एग्रीमेंट नंबर नहीं डालना है। अब अगर मुझे ये आइटम डिलीट करने हैं तो मैं ये 2 आइटम डिलीट करने हैं, 2 आइटम, या तो मेरे को कुछ अगर क्वांटिटी चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ मटेरियल का, और सर्विसेज के लिए हमें लाइन सेलेक्ट करके इस बटन को क्लिक करके अंदर जाके क्वांटिटी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने क्वांटिटी भी चेंज कर दिया। अब मैं इस आइटम को एक को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ, यस। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिलीशन इंडिकेटर लग गया। अभी कुछ लोगों को चेंज करने के बाद इस तरीके के कुछ एरर आ रहे होंगे, एंटर रीजन फॉर चेंज और वर्जन। इसको करने के लिए सर हम लोग हेडर में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हेडर में वर्जन्स में जाएंगे। यहाँ पे सर हम रीजन देंगे क्यों चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी चेंज, कुछ भी एक टेक्स्ट डालेंगे इसमें क्यों चेंज कराया हमने, और एक कंप्लीशन का इंडिकेटर बहुत जरूरी है, कंप्लीशन का इंडिकेटर डालेंगे और इसको बैक करेंगे। कुछ लोगों को और टाइप के एरर आ रहे हैं सर, वो भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मिसमैच इन द लाइन आइटम टारगेट वैल्यू। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम हेडर पे जाएंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको डिलीट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये चेंज हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद सर सेम प्रोसेस है जो कि डिस्पैच इंस्ट्रक्शन क्रिएशन विद रेफरेंस टू ए कॉन्ट्रैक्ट। इसके रेफरेंस में हमें परचेज ऑर्डर बनाना है, तो सिमिलर स्टेप्स जो कि यूजर मैनुअल डिस्पैच इंस्ट्रक्शन क्रिएशन में दिए गए हैं, ME21N में जाके हम लोग आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे यूजर मैनुअल को फॉलो करते हुए।